हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ड्रीम इलेवन ने ऑटोमेटिक टीडीएस 31 मार्च 2024 को काफी लोगों के ड्रीम इलेवन के वैलेट से काट लिया है। इसके ही रिगार्डिंग बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, उन सबका आंसर हम इस वीडियो में देंगे, सो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि जो ये ऑटोमेटिक बैलेंस कटा हुआ है, ऑटोमेटिक जो टीडीएस कटा हुआ है, क्या बार बार कटेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बार बार नहीं कटेगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, उसके लास्ट डे यह कटेगा। जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था, तो उसका जो लास्ट डे था आपका 31 मार्च था, तो 31 मार्च को कटा। उसी तरह आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में, तो 2025 में आपका जो 31 मार्च को होगा, जो भी आपके ड्रीम इलेवन के वॉलेट में आपकी नेट विनिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो 30% टीडीएस है वो काट दिया जाएगा ऑटोमेटिक ही। बाकी इसके बीच में बार बार नहीं कटेगा। इसके बीच में जो नॉर्मल तरीके से आप विथड्रॉ करते हैं, उसमें जो भी अगर आपकी नेट विनिंग होती है, उसी पे जो नॉर्मल टीडीएस काटा जाता है उसी तरह कटेगा। और फाइनेंशियल ईयर के बाद यानी 1 अप्रैल को जो भी आपका अमाउंट बचा होगा ऑटोमेटिक टीडीएस कटने के बाद, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका डिपॉजिट मनी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को आपके वॉलेट में टीडीएस काटने के बाद 100 रुपया बच गया, तो यह 100 रुपया आपका डिपॉजिट मनी माना जाएगा। अगर आप इस 100 रुपये से 150 रुपये विन करते हैं और आप 150 रुपये विथड्रॉ करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपया है उस पे आपको 30% का टीडीएस देना होगा। अगला प्रश्न है, तो क्या किसी भी यूजर को 60% टीडीएस देना पड़ेगा? तो जानकारी को बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले यह था, न्यू रूल आने से पहले ड्रीम इलेवन हो या कोई भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप थी, जैसे ही आप 10,000 या उससे ज्यादा विनिंग करते थे, तो जो ऐप थे वो ऑटोमेटिकली 30% टीडीएस काट के आपके वॉलेट में वो दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप 1 रुपया विन करें या 1 करोड़ रुपया विन करें या 10,000 या उससे ज्यादा विन करें, ठीक है, ड्रीम इलेवन अपने तरफ से 1 भी रुपया नहीं काटेगा, पूरा का पूरा आपका ड्रीम इलेवन के वॉलेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया विन किया, तो पहले होता ये था कि 30% यानी आपका 30 लाख काट के 70 लाख आपके वॉलेट में आता था। लेकिन अब पूरा का पूरा 1 करोड़ आएगा। और जब आप विथड्रॉ करेंगे, उस समय जो भी आपकी नेट विनिंग होगी उस पे 30% का ये टीडीएस काट लिया जाएगा। यानी आपको ओवरऑल मात्र 30% ही टीडीएस देना है, 60% नहीं देना है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों का यह बार बार पूछ रहे हैं कि आईटीआर के तहत ड्रीम इलेवन पे या कोई भी जो अदर फैंसी ऐप है, वहां पे जो टीडीएस कटा हुआ है, तो उसका कौन सा अमाउंट क्लेम हम लोग कर पाएंगे? तो इसका पहला आंसर यह है कि अगर आपके साल में अगर नेट विनिंग आपकी निगेटिव आ रही है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह वर्क कैसे करेगा और कौन सा अमाउंट आपको मिलेगा, एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने शुरू में 200 रुपया ऐड किया, ठीक है, और उस 200 रुपये से आपने 100 रुपया प्रॉफिट किया, और आपने जब 300 रुपया विथड्रॉ किया, ठीक है, तो जो 100 रुपया आपका प्रॉफिट था उस पर 30% का टीडीएस कट गया। फिर आप अगले टाइम आपने 100 रुपया फिर डिपॉजिट किया और वो 100 रुपया आप हार गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ना विनिंग हुआ, ना ही ना ही आपका किसी भी प्रकार कोई भी विनिंग नहीं हुआ। ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिट है वो 0 हो गए। तो इस केस में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जो आपके उस 100 रुपये पे, ठीक है, 30% टीडीएस कटा हुआ है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, सेम एग्जांपल को ही लेते हैं कि आपने 200 रुपया डिपॉजिट किया, उससे आपने 100 रुपया प्रॉफिट किया, फिर आपने उसको विथड्रॉ किया तो 30% टीडीएस कटा, फिर आप फिर से 100 रुपया ऐड करते हैं, ठीक है, और वहां पे आपका 50 रुपया ही आप लॉस में जाते हैं। ठीक है, तो आपने इधर 100 रुपये पर ऑलरेडी 30% टीडीएस दिया हुआ है और आपका वहां से 50 रुपया लॉस में हो गए। तो जो भी आपके 50 रुपये पर टीडीएस होगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आईटीआर के तहत
कौन सा अमाउंट आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जो ये न्यू टीडीएस रूल आया हुआ है यह फैंसी ऐप वालों ने लाया हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। यह रूल फैंसी ऐप वालों ने नहीं लाया हुआ है, यह जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में उनके द्वारा ही यह लाया गया है। ठीक है, इसमें फैंसी ऐप वालों का कोई हाथ नहीं, उनका कोई भी यह नियम नहीं है। अगला प्रश्न लोगों का यह था कि जो यहाँ पर 30% टीडीएस कट रहा है, क्या यह फैंसी ऐप वाले अपने पास रखते हैं, तो आपकी जानकारी में बता देंगे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका 30% यहाँ पर टैक्स कट रहा है वो आपके पैन कार्ड पे जो भी फैंसी ऐप है या जो भी ड्रीम इलेवन है इनके द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो कि आपके गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिएगा कि जो यहाँ पर 30% टीडीएस कट रहा है वो ऐप वाले खुद अपने पास ही रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि जो आपने बार बार प्रश्न पूछा था मैंने उसका आंसर दे दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आपको और भी ज्यादा कोई प्रश्न हो, कोई और भी डाउट हो या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।